वहीं सियासी दलों ने जेन ज़ी यानी देश के युवाओं के बीच पहुंचने की कोशिश तेज कर दी है। इन्हीं कोशिशों की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे। उन्होंने छात्रों की गूंज प्रोग्राम में हिस्सा लिया और नारी शक्ति की बात की। देश में इस समय जेन ज़ी की गूंज सुनाई दे रही है। युवा वर्ग को लुभाने के लिए सियासी दल जोर आजमाइश में जुटे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार युवाओं के बीच पहुंच रहे हैं। दिल्ली में कथित पैलेट गन के इस्तेमाल से चोटिल हुए युवक की एफआईआर लिखवाने के लिए धरना देने के बाद वो पुणे में छात्रों के गूंज कार्यक्रम में पहुंचे। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल वेलकम इन पुणे। खास बात यह है कि इस बार के कार्यक्रम में सिर्फ छात्राएं शामिल हुई। राहुल गांधी के मंच पर पहुंचते ही छात्राओं ने राहुल राहुल के नारे लगाए। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि देश की लड़कियों का आजाद होना जरूरी है। Many times people ask me, what is India's biggest strength? And you get many answers when you ask this question. Somebody will say our economy, somebody will say our military, somebody will say our medical system, somebody might even say our people. But I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset. And that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. राहुल ने महिलाओं की हिस्सेदारी और अधिकार पर भी खुलकर बात की। Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset. पुणे से पहले राहुल गांधी राजस्थान के कोटा, उत्तराखंड के देहरादून और यूपी के प्रयागराज में छात्रों की गूंज प्रोग्राम कर चुके हैं। अब उन्होंने पुणे का रुख किया और छात्राओं से बात की। इस दौरान राहुल ने उनकी समस्याएं सुनी और अपना एजेंडा सामने रखा। Do you think men feel they are superior to women? Yeah, definitely. Yes. They do? Yes, they do. So it's a mindset problem. Yeah, it's a mindset problem. It's a patriarchal problem. The way it's... And you come into contact every day of your life with this patriarchy. Yes. कांग्रेस छात्रों की गूंज कार्यक्रम को और विस्तार देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में हुई CWC बैठक के बाद कहा कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अब ये कार्यक्रम 800 छोटे शहरों और कस्बों में होगा। राहुल गांधी इन कार्यक्रमों में से कुछ में शामिल होंगे। उधर बीजेपी भी जेन ज़ी के बीच एक्टिव है। प्रधानमंत्री मोदी खुद सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से लगातार संवाद कर रहे हैं। बीजेपी ने युवा वोटर्स से जुड़ने के लिए खास टीम भी बना दी है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े के साथ गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री OP चौधरी शामिल हैं। अब बीजेपी जेन ज़ी के बीच आउटरीच प्रोग्राम चलाएगी। युवाओं की सोच, जरूरत और समस्याएं समझने की कोशिश करेगी। अभियान का नाम युवा संवाद दिया गया है। इस अभियान में 14 से 25 साल के युवाओं को टारगेट किया जाएगा। अगले महीने से युवाओं के बीच पहुंचकर उनसे संवाद करने की योजना बनाई गई है। दरअसल दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में नितिन नवीन की अध्यक्षता में 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक हुई। इस बैठक में युवाओं के बीच पार्टी के पैठ और बढ़ाने पर विचार हुआ। संकेत साफ है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई युवाओं की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा है।
लक्ष्य है साल 2029 का सियासी रण। इसीलिए युवाओं को लुभाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। टी न्यूज़ नेशन।